दोस्तों उत्तरायण के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि मीठी आकाश को तलाक दे देगी। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि मीठी आकाश से काफ़ी गुस्सा होती है और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। उधर आकाश बोलता है कि मीठी, तुम्हारी जान की सलामती के लिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा और ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। उधर संक्रांत मैया को गाड़ी में बिठाता है, बारिश होती रहती है और फिर वो अपने भाई आकाश को बोलता है कि तू चाहता क्या है, तू जाकर बात क्यों नहीं कर लेता भाभी से, जा चला जा। लेकिन वो बोल देता है कि अब मीठी से उसका कोई भी रिश्ता नहीं है और वैसे भी जिस रास्ते नहीं जाना है उस रास्ते की तरफ देखना ही क्यों। और जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। उधर जो मैया की हवेली होती है उसकी घंटी बजती है तो सुरभि जाकर गेट खोलती है तो और देखकर चौंक जाती है। गेट पर और कोई नहीं, कान्हा होता है। वो बोलती है कि आप यहाँ पर कैसे अंदर आइए चाय पानी। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, जब तुम्हारा मेरा रिश्ता ही खत्म हो गया है तो तुम ये आवभगत क्यों कर रही हो, मुझे सिर्फ तलाकनामा दे दो, साइन तो तुमने कर ही दिए होंगे, बस मैं वही लेने के लिए आया हूँ। सुरभि पेपर्स लेने के लिए चली जाती है। उधर जो मीठी होती है उन पेपर्स को देखकर काफी सैड होती रहती है। तभी वो देखती है कि इसके सामने इच्छा आ जाती है। वो अपनी माँ को देखकर काफी खुश होती है और बोलती है कि माँ आप यहाँ पर, आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ। इच्छा बोलती है कि मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरे हर एहसास का पता चल जाता है, लेकिन मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। तू यहाँ पर मेरी अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए आई थी, लेकिन तूने तो एक जिंदा रिश्ता ही विसर्जित कर दिया। वो बोलती है कि माँ फिर आप ही बताओ मैं क्या करूँ, वैसे भी वो झूठा है, धोखेबाज है, उसने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं सिर्फ उससे नफरत करती हूँ और कुछ भी नहीं। तभी इच्छा बोलती है कि तू मेरी बेटी है तो किसी से नफरत नहीं कर सकती, बेटा तूने सही फैसला नहीं लिया है। मीठी बोल देती है कि माँ अच्छा आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मैं क्या फैसला लूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इच्छा बोलती है कि ये मैं नहीं, वक्त बताएगा, बस अपनी दिल की आवाज़ सुनना। मीठी तड़पती रह जाती है और इच्छा फिर से कहीं अंधेरे में खो जाती है। उधर आकाश, संक्रांत और मैया तीनों ही गाड़ी से वापस जाते रहते हैं। मैया देखती है कि आकाश काफी चुप चुप है और फिर उधर वो आकाश याद करता रहता है मीठी को। तभी फिर मैया बोलती है कि आज हमारे दिल से एक बोझ उतर गया। संक्रांत बोलता है कि मैया मैं भी बहुत खुश हूँ, इतने बरसों के बाद मैं अपने परिवार के साथ हूँ, लेकिन बड़के को देखो, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं है। उधर आकाश के दिमाग में मीठी मीठी घूमती रहती है। उसे याद आता है कि कैसे वो दोनों मिले थे और प्यार का इजहार किया था। उधर मीठी भी काफी उदास होती है, वो भी आकाश को बार बार याद करती रहती है। उधर मीठी की नजर फिर से डाइवोर्स पेपर पर पड़ती है। वो उन्हें उठाने के लिए उनके पास जाती है। उसके उठाने से पहले ही वीर उन्हें उठा लेता है। वो बोलती है कि पापा आप, तो फिर वीर उन्हें खोलकर देखते हैं तो मीठी के साइन होते हैं। वो बोलता है कि बेटा ये एक बाप के लिए बहुत ही दुखी का दिन है कि अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी तुड़वानी पड़ रही है, लेकिन क्या करे उस धोखेबाज ने इतना धोखा दिया है। और फिर इच्छा को बोलता है कि इच्छा देखो आज हमारी बेटी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मीठी उदास होती है और सोचती है कि मेरी माँ भी नहीं चाहती कि मैं ये तलाक करूं। उधर सुरभि कान्हा को पेपर्स लाकर दे देती है और सुरभि की आंखों में आंसू होते हैं। कान्हा वहां से जाने लगता है तो सुरभि उसे फिर से रोक लेती है और फिर अपना मंगलसूत्र उतार कर कान्हा के हाथ पर रख देती है। ऊपर निर्भय सब कुछ देखता रहता है। फिर कान्हा जैसे ही वहां से जाने लगता है तो सुरभि बोल देती है कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। कान्हा को काफी गुस्सा आता है और सारा गुस्सा सुरभि पर फूटने लगता है। वो बोलता है कि माफी, किस चीज की माफी मांग रही हो तुम, माफी मांगनी है तो अम्मों से मांगो, इच्छा माँ से मांगो, मीठी से मांगो, घर के हर एक सदस्य से मांगो जिसका तुमने दिल तोड़ा है। जो तुमने किया है उसके लिए माफी तो नहीं मिल सकती, उसके लिए तो तुम्हें जेल हो जानी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे घर वालों का दिल दुखेगा, इसलिए भगवान तुम्हें सजा देगा। ऊपर निर्भय सब कुछ सुनता रहता है। निर्भय को काफी गुस्सा आता है। निर्भय बोलता है कि अबे कान्हा बहुत बोल लिया तूने। तभी फिर सुरभि घबरा जाती है कि कहीं इन दोनों में झगड़ा ना हो जाए और वो बीच में आकर खड़ी हो जाती है। निर्भय बोलता है कि हट जा तू यहाँ से, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चौखट पर आकर मेरी बहन से ऐसे बातें करने की। सुरभि इसको समझाती है कि भैया प्लीज, इसने मुझे कुछ नहीं कहा है, प्लीज आप इसे जाने दो। लेकिन निर्भय काफी गुस्से में होता है और जाते ही कान्हा का गिरेबान पकड़ लेता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरी बहन को सुनाने की। कान्हा बोलता है कि मैंने गलत क्या बोला है और अब समझ में आया मुझे, इन सब में सुरभि की कोई गलती नहीं है। जिसका तुम्हारे जैसा भाई हो, ऐसा घिनौना परिवार हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। और मैंने वैसे भी कुछ गलत नहीं बोला है, इसने मुझे धोखा दिया है, हम सबके साथ झूठ बोलकर फ्रेब किया है। निर्भय को काफी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, तू यहाँ पर सही सलामत आ तो गया है लेकिन यहाँ से जा नहीं पाएगा, तुम्हारे तो हम 32 टुकड़े करेंगे, हम देखते हैं कि मुंबई तू सही सलामत कैसे जाता है। सुरभि रोकती रहती है लेकिन निर्भय उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और फिर जैसे उस पर हाथ उठाने वाला होता है तो सुरभि उसको जोर से धक्का देती है और बोलती है कि बस कीजिए भैया, इसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
मैं इसके साथ इतने सालों तक रही, इसने कभी मुझसे हाथ उठाना तो दूर, कभी ऊंचे वर्ड में बात तक नहीं की। आप इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। और वैसे भी जो आपस में दुश्मनी है वो इच्छा के साथ है, इनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो उस खानदान का खून भी नहीं है। तभी फिर जो कान्हा होता है उसको गुस्सा आता है, वो बोलता है कि खबरदार सुरभि, अगर तुमने मुझे ऐसे बोला तो ये जो मेरी जिंदगी है ये इच्छा माँ की कर्जदार है, मैं उन्हीं के परिवार का सदस्य हूँ। कान्हा की आवाज सुनकर वहाँ पर मामा जी और घर के सभी सदस्य आ जाते हैं। कान्हा बोलता है कि इच्छा माँ का दुश्मन यानी मेरा दुश्मन, और तुम लोगों की रगों में तो ये भी नहीं पता कि किसका गंदा खून है। इस पर निर्भय को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सुरभि को धक्का देता है और फिर से कान्हा को मारने के लिए हाथ उठाता है। तो फिर वहां पर आकाश आ जाता है। आकाश आकर सुरभि को संभालता है और फिर आकाश को देखकर निर्भय अपना हाथ नीचे कर लेता है। आकाश उन दोनों के बीच में आ जाता है। तभी फिर जो मैया होती है वो सुरभि को बोलती है कि तू ऊपर जा, और फिर आकाश हाथ जोड़कर माफी मांगता है कान्हा से अपने घर परिवार अपने भाई की तरफ से बुरा व्यवहार के लिए, और बोलता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी फिर जो कान्हा होता है वो बहुत ही रूडली आकाश से बात करता है, बोलता है कि तुम किस हक से मुझे कुछ कहना चाहते हो, तुम लोग झूठे हो, फ्रेबी हो, तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और काफी कुछ सुनाकर वहां से चला जाता है। फिर आकाश अपने भाई निर्भय को डांटने लगता है कि ये कौन सा तरीका है घर आए हुए मेहमान से बात करने का। तभी वो देखता है कि पीछे सुरभि चक्कर खा के नीचे गिर जाती है, वो बेहोश हो जाती है। आकाश जोर से सुरभि चिल्लाता है। सभी लोग जाकर सुरभि को उठाते हैं और उसके कमरे में लेकर जाते हैं। उधर दामिनी अपने कमरे में होती है और काफी उदास होती है। तभी वहां पर ठाकुर साहब आते हैं और बोलते हैं कि दामिनी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तभी फिर दामिनी बोलती है कि इच्छा को तो हमने विदा कर दिया, लेकिन मीठी और कान्हा के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तभी वहां पर वीर आते हैं और पेपर्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो मीठी ने दस्तखत कर दिए हैं। ठाकुर साहब वो पेपर्स दामिनी को दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो दामिनी, हमारे बच्चों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन दामिनी इस फैसले से काफी उदास होती है। उधर सुरभि को होश आ जाता है, डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के लिए आती है। तभी सुरभि जो होती है वो चुपचाप लेटी हुई होती है। डॉक्टर ने सुरभि के जो पिताजी होते हैं उनको कमरे से बाहर निकाल देती है। वहां पर निर्भय उन पर काफी गुस्सा करता है और बोलता है कि काहे बाबूजी, आज हमने उस कान्हा के साथ बदतमीजी कर दी तो सबको बुरा लगा, और वो हमारी बहन की बेइज्जती कर रहा था तब किसी को बुरा नहीं लगा, आप कर क्या रहे हैं। मामा जी इसको डांट देते हैं और बोलते हैं कि पहले हमें सुरभि के बारे में पता चल जाए कि उसे क्या हुआ है, आगे के फैसले हम बाद में करेंगे। लेकिन फिर भी निर्भय कुछ न कुछ बोलता रहता है तो मामा जी को गुस्सा आ जाता है। मामा जी उसको डांट देते हैं। तभी फिर डॉक्टरनी फिर से बाहर आती है और जो मामा जी होते हैं उनको अंदर लेकर जाती है और सुरभि की तबीयत के बारे में बताती है। नीचे सभी घर वाले वेट करते रहते हैं कि आखिरकार ऐसा सुरभि को क्या हुआ है जो डॉक्टरनी अभी तक मामा जी से बात कर रही है। तभी वहां पर मामा जी आते हैं तो सभी उनसे सुरभि की तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं। मामा जी बात छिपा लेते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है सुरभि को, बस कान्हा को थोड़ी सी तकलीफ दी जिसके कारण उसके दिमाग पर गलत असर हुआ, बस उसी का है सब कुछ। और वो बताता है कि डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला है। और फिर मामा जी निर्भय को समझाते हैं कि आज के बाद ये गुंडागर्दी बंद, और आज से हमने फैसला लिया है कि इस घर के जितने भी अहम फैसले होंगे वो हम लेंगे और सभी घर वाले हमारी बात मानेंगे। और फिर वो बोलते हैं कि इसकी शुरुआत हम आकाश से करेंगे। मैया बोलती है कि तू जो भी फैसले लेगा हम तेरे फैसलों से सहमत हैं। तभी फिर मामा जी आकाश से पूछते हैं कि क्या तू मेरी बात मानेगा। आकाश बोलता है कि मामा जी आपके फैसले सर आंखों पर, बताइए क्या करना है। तभी मामा जी सबके सामने उसे बोलते हैं कि जा तू मुंबई चला जा और मीठी बहू को वापस ले आ, जिसके कारण मैया को काफी गुस्सा आता है और घर वाले भी चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये मामा जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक शख्स होता है जो मामा जी के फैसले से काफी खुश होता है, संक्रांत। मामा जी को बोलता है कि आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। लेकिन जो निर्भय होता है उसे काफी गुस्सा आता है, वो बोलता है कि बाबूजी आप ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं। मामा जी इसको डांट देते हैं कि मुझे बीच में टांग अड़ाई नहीं चाहिए, जो फैसले मैंने लिए हैं बिल्कुल सोच समझ कर लिए हैं। तभी फिर जो पवित्रा और दूसरी बुआ होती है वो भी इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाती है। तो मामा जी बोलता है कि जो कोई मेरा फैसला नहीं मानेगा उसके लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं, वो यहाँ से जा सकता है। तो पवित्रा और दूसरी जो बुआ होती है वो पीछे हट जाती है। मामा जी मैया को भी समझाते हैं कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है, तुम मान ले। संक्रांत आकाश को बोलता है कि भाई बहुत अच्छा मौका है, जा जल्दी से चला जा और भाभी को ले आ। लेकिन आकाश बोल देता है कि उसने अपनी मैया से वादा किया है, वो वादा नहीं तोड़ सकता। मैया अपने भाई को बोलती है कि जो तुम्हारे फैसले नहीं मानेगा उनके लिए क्या करना होगा। तो वो बोलते हैं कि जो मेरे फैसले नहीं मानेगा वो ये घर छोड़कर जा सकता है। तभी फिर आकाश मैया की तरफ से खड़ा हो जाता है और बोल देता है कि मामा जी आपकी बात मुझे मंजूर नहीं है, मैं
आपकी बात मानकर अपनी मैया का दिल नहीं दुखा सकता, मैया से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता और अपनी माँ का हाथ पकड़ के बोलता है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे और मैया का हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगता है। मामा जी फिर से उसे रोक लेते हैं। तभी निर्भय वहां पर आता है और बोलता है कि पिताजी अगर ये जा रहे हैं तो जाने दो। तो मामा जी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक जोरदार थप्पड़ निर्भय को मार देते हैं। सभी घर वाले चौंक जाते हैं कि आखिरकार इस घर में आज क्या हो रहा है।